बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान अमेरिका और रूस के एम्बेसडर्स की अच्छी खासी बहस हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। वो क्लिपिंग मेरे पास है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वोटिंग भी हुई इस मीटिंग के दौरान। वोटिंग किस बात पर? वोटिंग इस बात पर कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इनडोर सेशन बुलाया जाना चाहिए या फिर नहीं। वोटिंग के दौरान रशिया के हक में सिर्फ 2 वोट आए, यानी 2 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई इनडोर सेशन नहीं बुलाना चाहिए। 3 ममालिक ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर एम्बेसडर्स वो प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, लेकिन उन्होंने अब्सटेन किया, वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। 10 वोट अमेरिका के हक में आए, यानी कि ये इनडोर मीटिंग होनी चाहिए। वोटिंग की डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट खिताब रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं उनके खिताब की क्लिपिंग भी मेरे पास है, वो भी आपको सुनवाता हूं। और इससे कबल आपको मैं रीसेंट सिचुएशन बता दूं, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जारी टेंशन्स हैं उसमें फ्यूल ऐड कर रहा है अमेरिका और बरतानिया, यानी जो बाइडन और बोरिस जॉनसन की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि रशिया उनका जाहिर है जवाब भी दे रहा है। अब गुज़िश्ता रोज़ की मैं आपको बता दूं, सैंक्शंस दोनों जानिब से, यूएस की जानिब से और यूके की जानिब से सैंक्शंस की धमकियां रशिया को लगाई गई। रशिया की जानिब से जाहिर है उसका जवाब भी आया। रशिया से ये भी पूछा गया कि अमेरिका ने आपके 2 मुतालबात का जवाब दे दिया है तहरीरी तौर पर, तो अब रशिया का इंतज़ार है कि वो तहरीरी तौर पर कब उस जवाब पर रद्द अमल अमेरिका और नेटो को अरसाल करेगा। तो रशिया की जानिब से ये मौक़िफ़ आया, मॉस्को ने यह कहा कि हम कोई तारीख नहीं दे रहे, हम अभी वो तहरीरी जवाब अमेरिका और नेटो का पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सुकून से जवाब देंगे इस रद्द अमल का जो अमेरिका की जानिब से सामने आया। अब नेटो और अमेरिका की जानिब से जो तहरीरी जवाब दिया गया मॉस्को के मुतालबात पर, तो उसमें एक मुतालबा जो मॉस्को का था वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया, जिसके हवाले से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और सर्गेई लैवरोव वो भी रद्द अमल जाहिर कर चुके हैं। वो मुतालबा है कि नेटो में यूक्रेन को शामिल ना किया जाए और नेटो अफवाज को रशिया से पीछे हटाया जाए। ये मैप आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा। ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि रशिया के जो 2 मुतालबात हैं, यहां से आपको मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी के साथ समझ आएंगे कि ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में कंट्रीज नजर आ रहे हैं कि वो कंट्रीज हैं जो अर्ली 50s में ये नेटो का हिस्सा बने थे। उसके बाद जो डार्क ब्लू हो गया, फिर नेवी ब्लू हो गया। जो नेवी ब्लू कंट्रीज हैं ये वो हैं जो 2000 के बाद नेटो का हिस्सा बने, यानी नेटो को एक्सपेंड कर रहा है अमेरिका। नेटो कंट्रीज बढ़ते जा रहे हैं और किस सिमत बढ़ रहे हैं ये आपको मैप में नजर आ रहा है। रशिया को ये कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। रशिया ने ये कहा है 2 मुतालबात में अपने कि एक तो नेटो अफवाज, ये जो बदमाशों का टोला है, इसे रशिया से पीछे हटाएं, और दूसरा जो यूक्रेन आपको नजर आ रहा होगा, ये भी अगर नेटो का हिस्सा बन गया तो आप तो रशिया के ऊपर चढ़ गए ना आके। तो रशिया को ये इतराज़ है और रशिया ने कहा है कि नेटो का यूक्रेन का भी हिस्सा ना बने और ये नेटो अफवाज जो रशिया के सराउंडिंग्स में हैं उन्हें पीछे हटाएं। अब जो 1 लाख फौजी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं रशिया के अंदर अपनी टेरिटरी में, तो उसका जो शोर मचाया जा रहा है यूएस की जानिब से, यूके की जानिब से, नेटो कंट्रीज की जानिब से, तो रशिया ये कहता है कि ये जो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये अपनी पावर शो कर रहे हैं, वो अपनी सालमियत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेटो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ रहा है। जिस तेजी के साथ नेटो को एक्सपेंड किया जा रहा है और उसमें एक के बाद एक मुल्क को शामिल किया जा रहा है, तो ये मजाक अब बंद करें। अब अमेरिका ये बहाना लगा रहा है कि जनाब ये ट्रूप्स इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये यूक्रेन पर धावा बोलने लगे हैं। रशिया बारहा ये कह चुका है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी रूस ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग मैं आपको बता दूं कि उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें यूके, यूएस, चाइना, रशिया और फ्रांस हैं। इसके अलावा 10 मेंबर ममालिक की लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें भारत भी है। इधर वोटिंग भी हुई, लेकिन वोटिंग से पहले मैं आपको ज़रा खिताब के क्लिप्स सुनवा देता हूं कि जो ओपनिंग दी नॉर्वे प्रेजाइड कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को आजकल, तो उसने ओपनिंग स्टेटमेंट दी। उसके बाद रूस के जो एम्बेसडर हैं उन्हें मौका दिया गया कि आप बोलिए। रूस के एम्बेसडर ने क्या कहा? उन्होंने वही बातें की। उन्होंने कहा एक तो हम बारहा कह चुके हैं कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहे। दूसरा, अमेरिका
बेजा एक टेंशन की फिजा, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, उन्होंने कहा यूक्रेन के अपने ऑफिशियल्स, इवन के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनका मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका हवाला दिया रशिया के एम्बेसडर ने, और ये कहा कि वो भी कह चुके हैं कि अमेरिका खामखा में पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जो मेंबर्स थे उनसे कि ये जो इंडोर मीटिंग है ये ना बुलाई जाए, इसका कोई मकसद नहीं बनता। एक क्लिप सुनिए रशिया के एम्बेसडर का, उसके बाद बात करते हैं। The delegation of the US, in explaining its proposal on convening this meeting, has pointed out that it considers the deployment of Russian troops within Russian territory as a threat to international peace and security. This is not only unacceptable interference in the domestic affairs of our state, but also an attempt to mislead the international community on the situation in the region and also the reason for the current global tensions. We are being asked to convene a Security Council meeting on unfounded accusations that we have refuted frequently. We do not think that this will help to bring this council together. Rather, we fully understand that the desire of our American colleagues to whip up hysterics regarding its own situations regarding the so-called Russian act of aggression is something that they want to do, including within the Security Council from this rostrum. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के एम्बेसडर की। इसके बाद अमेरिका की एम्बेसडर, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने बात की कि हम ये मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हैं, हम क्यों यूक्रेन में फ़ौजें भेज रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया, अमेरिका की जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एडमिट किया कि रशिया अपनी टेरिटरीज़ के अंदर, यानी कि रशिया के अंदर 1 लाख फ़ौजी उसने बॉर्डर पर लगा दिए, यूक्रेन के बॉर्डर पर, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। भाई ये क्या इल्ज़ाम है? वो अपनी सालमियत को, अपनी पावर को शो कर रहे हैं क्योंकि नेटो कंट्रीज रशिया के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी यूक्रेन पर हमला करने वाला है रशिया, हालांकि रशिया बारहा कह चुका है कि हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि रशिया का ऐसा कोई मूड नज़र नहीं आ रहा। पेंटागन के ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं, मार्क मिली भी कह चुके हैं, लॉयड ऑस्टिन भी कह चुके हैं कि रशिया का ऐसा कोई मूड नज़र नहीं आ रहा। तो आप एक अजीब सा इल्ज़ाम सुनिए यूएस एम्बेसडर की गुफ्तगू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, उसके बाद बात करते हैं। And we've called for this meeting because of what we have all witnessed over the course of the past few months in terms of the actions of the Russian Federation on the territory on the border with Ukraine. They indicate that it's in their own territory, but it is also very close to their neighbor's border. We have worked with the Ukrainians at their request to provide assistance to them so that they can prepare for what they see as inevitable. अमेरिका के एम्बेसडर ने खुद ही एडमिट किया कि रशिया अपनी टेरिटरी में एक्सरसाइजेस कर रहा है। उन्होंने एक और झूठ बोला कि यूक्रेन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और यूक्रेन की मशावरत से, उनके ऑफिशियल्स के साथ मशावरत के बाद हम यूक्रेन को असलहे का एक अड्डा बना रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। खुद एडमिट कर रही हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कि अमेरिका है जो हाइप क्रिएट कर रहा है। फिर इन्होंने कहा कि ये इट्स नॉट अबाउट रशिया एंड यूएस, इट इज़ अबाउट रशिया एंड यूएस, और वो नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। यहाँ पर जो यूक्रेन के नुमाइंदे थे उन्होंने भी, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों, उनकी बात को सेकंड किया। उन्होंने कहा कि जनाब रशिया का हमें मूड एग्रेशन दिखाई दे रहा है जिसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने जो बातचीत है, जो डिप्लोमेसी है, जो फ्रांस और जर्मनी की सालिसी में हो रही है, या जो रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बातचीत की ऑफ़र किया, उन्होंने कहा जनाब बातचीत का फोरम भी एक्टिव है और एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम भी तैयार हैं किसी भी रशियन एग्रेशन की सूरत में। यहाँ पर चाइना के जो नुमाइंदे थे, एम्बेसडर थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब वो आ रहे थे मीटिंग में शिरकत के लिए तो प्रेस गैलरी में मीडिया नुमाइंदगान ने उन्हें रोक लिया और उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या जवाब दिया, सुन लें। Well, for China, we are against a public meeting. This is really the right time calling for
quiet diplomacy with more diplomatic efforts instead of microphone diplomacy of ये होता है स्टैंड लेना जो कि चाइना ने लिया रूस के साथ खड़े होकर आलमी फोरम पर। वोटिंग में भी यही एक मुल्क था रूस के अलावा, यानी 2 वोट रशिया और चाइना के थे ऐसे जिन्होंने ये कहा कि ये इंडोर सेशन नहीं होना चाहिए। 3 ममालिक जिन्होंने अब्सटेन किया, जिन्होंने गुरेज किया वोट का हक इस्तेमाल करने से, उनमें एक मुल्क था कीनिया, दूसरा था गबन और तीसरा था इंडिया। इंडिया ने कहा कि हम वोट का हक इस्तेमाल नहीं करते। बाकी जो 10 ममालिक थे उन्होंने अमेरिका के हक में वोट दिया। तो ये 2 ममालिक चाइना और रशिया थे जिन्होंने नो कहा, 10 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने यस कहा कि वो मीटिंग बुलानी चाहिए, और 3 ममालिक कीनिया, गबन और इंडिया वो ऐसे थे जिन्होंने गुरेज किया वोट का हक इस्तेमाल करने से। इंडिया की मजबूरी बहुत बड़ी है कि वो वोट नहीं दे सकता, ना हाँ में ना में, तो उन्होंने गुरेज ही करना था। जिसके बाद इंडिया के एम्बेसडर ने क्या गुफ्तगू की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में और किस तरह से जस्टिफाई किया अपनी पोजीशन को, ये सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including through ongoing high-level security talks between the Russian Federation and the United States, as well as under the Normandy format in Paris. India's interest is in finding a solution that can provide for immediate de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries. 2014 में जब क्राइमिया का इशू हुआ था तब भी इंडिया ने इसी तरह गुरेज किया था वोटिंग से। इंडिया के क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ दिफाई ताल्लुकात भी हैं, बहुत अच्छी दोस्ती भी है, अमेरिका भी इंडिया का अच्छा दोस्त है, इसलिए इंडिया जो है वो दोनों साइड्स में बीच में मीडिएशन की बात करता है, सालसी की बात करता है, लेकिन एक तरफ उसका रशिया की तरफ या यूएस की तरफ टिल्ट नहीं है। अब बहरहाल अमेरिका और बरतानिया अब सिक्योरिटी काउंसिल भी साथ मिलकर ये प्रेशराइज कर रहे हैं रशिया को कि जो ये सिनेरियो क्रिएट किया था रशिया को प्रेशराइज करने का, ये रशिया को इस नहज पर लेकर आने का कि वो जंग की जानिब चला जाए, ये सारे बहाने थे कि रशिया को किसी तरह उस पर सैंक्शंस आयद कर दी जाएं, रशिया को दबा दिया जाए। और अब ये जो इंडोर सेशन होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसमें जो भी फैसला होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके बाद रशिया को बहुत खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उसके बाद जो रशियन अग्रेशन की बात कर रहे हैं जो बाइडन, वो एक्चुअली सामने आएगा इस इंडोर मीटिंग के फैसलों के बाद। उस पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।